कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। कल कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। आप सरकार के प्रमुख अंग है, वित्त मंत्री, आपके खजाने से क्या निकल रहा है कल? लोकतंत्र में अपेक्षाओं का रहना स्वाभाविक है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और विष्णुदेव साय सरकार के प्रति विश्वास के कारण इस तरह की अपेक्षाएं हैं। और 5 साल के अंदर एक बड़ा वर्ग है सर, युवा वर्ग, जो युवा वर्ग आपको बहुत मानता है, वो इंतजार करके भैया सरकारी भर्ती के लिए कुछ बड़ी घोषणा कल हो जाए, कुछ आने वाला हो, आप कुछ ब्रेकिंग देते स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया गया है, वैसे ही रायपुर के आसपास क्षेत्रों को अर्थात नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब एरिया को मिला करके वैशाली ने विधानसभा शहरी रूप वाला है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नजर आती है। एक तरफ टाउनशिप है भिलाई नगर, तो यहाँ को लेकर क्या प्लान है? आपसे बात होती होगी रिकेश जी से, आप क्या कर पाते हैं? निश्चित रूप से भिलाई युवाओं की ऊर्जा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे वाइब्रेंट सिटी मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, वैशाली नगर विधानसभा की तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। बात कर लेते हैं सर, कैसा रहा आज का माहौल ओवरऑल? आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन दुर्ग जिले में किया गया था, उसमें भी वक्ता के रूप में मैं शामिल हुआ और तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन भाग्यश्री जी को आमंत्रित करके यहाँ की स्थानीय विधायक रिकेश सेन जी ने अपनी टीम के साथ आयोजित किया। यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मोदी जी का अभियान है। किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जितना भी धन दौलत रुपया पैसा कमाया है, अगर राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो सब कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। इसलिए राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्र निर्माण का भाव हर नागरिक में जगाना, राष्ट्र निर्माण एक सरकार के करने भर से या एक बड़े नेता के, एक व्यक्ति के, एक मंत्री के, एक आईएएस के करने भर से नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण में जब पूरा समाज का एक एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है तभी राष्ट्र निर्माण होता है। इस राष्ट्रीयता के भाव को जगाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी का यह अभिनव पहल है और इसमें जिस तरह का काम दुर्ग जिले में और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आगे भी हम इस तरह काम करते रहेंगे। कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। कल कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। आप सरकार के प्रमुख अंग है, वित्त मंत्री, आपके खजाने से क्या निकल रहा है कल? मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी का संदेश सभी जिलों में वाचन किया जाएगा। अब चंद घंटे रह गए हैं, थोड़ा इंतजार करिए। और अभी सरकार को बने मात्र 8 महीने हुए हैं। 5 साल में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय प्रगति आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। इन 8 महीनों में भी ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है। माताओं बहनों को 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। 24,72,000 किसानों को 13,320 करोड़ अंतर की राशि का भुगतान किया गया। 2 साल का बोनस 3,716 करोड़ भुगतान किया गया। आवास 18 लाख आवास बनाने के लिए हमारी सरकार पहले कैबिनेट में निर्णय लेकर आगे बढ़ चुकी है और लगातार सड़कों के लिए, कॉलेजों के लिए, नालंदा परिसर 22 नालंदा परिसर बनाने की कार्य योजना, इस तरह के बड़े बड़े काम लगातार किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। सर, ऐसा लगता है कि आपको अपेक्षाएं बढ़ गई है सरकार से? आपके पास सभी तरह के लोग आते हैं, किसान आते हैं, युवा आते हैं, महिलाएं आते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। लोकतंत्र में अपेक्षाओं का रहना स्वाभाविक है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और विष्णुदेव साय सरकार के प्रति विश्वास के कारण इस तरह की अपेक्षाएं हैं और 5 साल के अंदर हर एक की अपेक्षा को विष्णुदेव साय की सरकार एक रीजनेबल लेवल पे, एक अच्छे स्तर पर जरूर पूरा करके दिखाएगी और लगातार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और 5 साल के अंदर चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको बहुत कुछ, उनको प्रगति, उन्नति होता हुआ दिखेगा। एक बड़ा वर्ग है सर, युवा वर्ग, जो युवा वर्ग आपको बहुत मानता है, वो इंतजार करके भैया सरकारी भर्ती के लिए कुछ बड़ी घोषणा कल हो जाए, कुछ आने वाला हो, आप कुछ ब्रेकिंग देते उनको? तो वो मुख्यमंत्री जी के पास सभी विभाग है, वही कमेंट कर सकते हैं। और जो युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, 5 साल में जो भर्ती का विषय आता है उसमें भी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल में कांग्रेस ने जो भर्ती की है पिछले बार, उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में सुशासन के साथ, बिना भ्रष्टाचार के, पारदर्शिता के साथ, बिना माफिया राज के होगी। ये विष्णुदेव साय की सरकार की गारंटी है। सर, रायगढ़ को लेकर क्या प्लान है? वैशाली नगर तो नेता आपके साथ बगल में खड़े हैं, आप यहाँ के लिए घोषणा से कर ही देंगे, रायगढ़ को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, मतलब पार्टी ने, सरकार ने वित्त मंत्री का दायित्व दिया है तो पूरे प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है। बट रायगढ़ के लोगों ने 65,000 वोट से जिस तरह से जिताया और एक नया राजनीतिक इतिहास वहाँ पर बनाया, उसके लिए रायगढ़ की जनता का व्यक्तिगत रूप से मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और वहाँ पर भी बहुत सारे विकास के कामों को हम बहुत तेज़ी से अंजाम दे रहे हैं। जैसे नालंदा परिसर, वहाँ एनटीपीसी के सहयोग से बहुत ही भव्य स्तर पर हम बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे हार्टिकल्चर कॉलेज अभी हम खोल रहे हैं, वहाँ पे सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा
केलो डैम का पानी कांग्रेस के 5 सालों में किसानों के खेत तक नहीं पहुंचा था, उसके लिए हमारी सरकार आने के बाद 130 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक पहुंचेगा। उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन है। सर आखिरी सवाल, वैशाली में विधानसभा शहरी वो वाला विधानसभा है, शहरी रूप वाला है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नजर आती है। एक तरफ टाउनशिप है भिलाई नगर, तो यहाँ को लेकर क्या प्लान है? आपसे बात होती होगी रिकेश जी से, आप क्या कर पाते नहीं, निश्चित रूप से भिलाई युवाओं की ऊर्जा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे वाइब्रेंट सिटी मैं मानता हूँ। जब हम लोग गांव में बहुत दूर, यहाँ से हम तो 300 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, जब गांव में 12वीं पढ़ के निकलता था बच्चा तो उसका सपना होता था भिलाई जाके वो पढ़ाई करे, और हम लोग भी आकर भिलाई में पढ़ाई किए। सब लोगों का इस तरह का सपना होता था। उस वाइब्रेंसी को यहाँ पे निश्चित रूप से बरकरार रखा जाएगा। यहाँ शिक्षा के लिए नालंदा परिसर जैसे प्रोजेक्ट, जो आज मैं साइंस कॉलेज में था, वहाँ हज़ारों 7-8 हज़ार बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। वहाँ का ऑडिटोरियम मैं देख रहा था, अधूरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह के कामों को युवाओं की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और SCR बनाने का, स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया गया है, वैसे ही रायपुर के आसपास क्षेत्रों को, अर्थात नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब एरिया को मिला करके SCR की एक कल्पना पर हम काम कर रहे हैं। बजट में डिक्लेयर भी किया जा चुका है और एक अच्छी प्लानिंग के साथ प्रदेश के एक अर्बन ग्रोथ सेंटर के रूप में इस एरिया को विकसित किया जाएगा, जिसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को अनिवार्य रूप से मिलेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू। वित्त मंत्री OP चौधरी थे, जिन्हें आपने सुना। हर विषय पर गंभीरता से हर विषय का जवाब उन्होंने दिया, हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया, चाहे वो युवाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकारी भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वैशाली नगर विधानसभा या फिर भिलाई के विकास से रिलेटेड हो, या फिर सरकारी खजाने के संरक्षण को लेकर हो, सरकारी खजाने से कितना अभी धन निकलना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे को लेकर सरकार हर बार कुछ ना कुछ घोषणा करती है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल शायद कुछ घंटे की बात उन्होंने की, कुछ घंटे का इंतजार है, तो कुछ घंटे के बीच में कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। कल 15 अगस्त का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारी बातचीत कैसे लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं।